ब्राह्मण टीचर हो सकता है, ब्राह्मण डॉक्टर हो सकता है, ब्राह्मण मुखिया हो सकता है, ब्राह्मण समाज सेवी हो सकता है, ब्राह्मण जो है पुलिस में हो सकता है, ब्राह्मण आर्मी हो सकता है, ब्राह्मण बॉर्डर पे जाके गोली खा सकता है, ब्राह्मण देश को आजाद करवा सकता है, ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। तो राजद का एक मतलब क्या बोलते हैं ना, स्टैगर जो चला, ट्रिगर जो दबाया कि ये प्रशांत किशोर नहीं है पांडे, ये प्रशांत किशोर पांडे है। तो प्रशांत किशोर के बारे में नहीं कहेंगे कि जो हाल दिल्ली का हुआ केजरीवाल ने किया वही हाल एक डर है, नया लोगों को भरोसा मत करो। एक डर है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, नगर निगम से लेके कलेक्ट्रेट तक, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। ये चेंजेस चाहते हैं, तो वो वर्ग जो है आज हतोत्साहित है। ये जो कंपैरेटिवली जो है हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि से निकले हुए लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे निकले हुए लोग, या उन्होंने अपना गेटअप भी बिल्कुल आम आदमी ऐसा बनाया होगा। अभी आप जो शर्ट पहने हैं वो 200-3 हजार रुपया का होगा, लेकिन उनका शर्ट कैमरा पर ही दिखता है 300-400 रुपया का। ये अभी आप मानते हैं? एक आम आदमी जैसा दिखता है वैसा पता नहीं अब अंदर से क्या हम लोग नहीं जानते। सबसे बड़ा चीज है क्या, दिखावा जो है ना, जैसे कि आप कभी कोर्ट जाएंगे ना तो आपको सांप दिखाने वाला मिलेगा, लेकिन बेचता है शिलाजीत। हम अगर मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं तो लोग सोचता है वो कोई होगा झंडू बाम है, और आप ही के दरवाजे पे अगर फॉर्च्यूनर लेके अगर गुंडा झंडा डंडा बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के आ जाए तो आपका नजरिया बदल जाएगा। एक तो ये है। तो बिहार को अगर बदलना, सुना देगा दिल्ली का बात सुना देगा। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल आया था, हमको हटा के अभी हर चैनल पे देख रहे हैं ना बीजेपी का, एक महीना रुक जाइए ना। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो 1 महीने के बाद दिखाएंगे। यही शीशमहल को गाली दिखा के ना केजरीवाल को गाली देते थे। इसमें कौन रहा है? परवेश वर्मा खिलाफ बोल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं किया है, बस उसके जो प्रियम्बल्स थे, जो सिद्धांत था, उससे समझौता किया सत्ता पाने के लिए। और पूरा ये जो उपनिवेशवाद मीम्स वायरल हो रहा है कि दिल्ली में शराब पिलाया केजरीवाल जी, शराब ठेका खुलवा दिया, फिर भी लोग वोट नहीं दिया। तो शराब हमारा गलती हुआ, कहाँ हम चूक हो गया। तब तो 243 पर जब लड़ेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस साथ नहीं कह पाएंगे हम जीत के करेंगे। लोग कहेगा कि लड़े थे तो 6000 वोट आया। पहले तो कॉन्फिडेंस था, कम से कम करे भाई जो होगा देखा जाएगा। देखिए लेकिन विजन है, उस डॉक्यूमेंट्री विजन पे अडिग रहे। लोग यहाँ बोलेगा कि प्रशांत किशोर पांडे है, लेकिन हम बात पलायन पे करेंगे। लोग बोलेगा कि इसका अध्यक्ष जो है ब्यूरोक्रेट है, हम बात करेंगे शिक्षा पे चेंज करेंगे। यहाँ बात करेगा इसका आनंद मिश्रा ये जो है बाल ऐसे क्यों रखता है, तो हम बात करेंगे आपके बच्चों का। एक चीज और गजब, उधर प्रशांत किशोर पांडे हैं, उधर आनंद मिश्रा, डिप्टर जाती मुझे झाजी हो गया। तो फिर आदमी और कहेगा सही में झाजी का संगम है क्या जन स्वराज? आप आज देख रहे हैं ना, राजद है वही टेली सम्मेलन, जादव सम्मेलन, अभी कुशवाहा के खेत में कुशवाहा सम्मेलन, वही बीजेपी वाला। कुशवाहा के खेत में अभी 24 तारीख को कर्पूरी जी का जयंती हुआ, ये तमाम लोग कर्पूरी जयंती मनाए। अच्छा, कर्पूरी जयंती मनाने से जो है किसी गरीब का भला हुआ? कर्पूरी जयंती तो इतने दिनों से मनाए जा रहे हैं। कर्पूरी जी के जात को जाके देख लीजिए ना, बंधों पे रह रहे हैं। अभी हम आ रहे थे, कर्पूरी जी के जात को हमने देखा, वो तो उसी स्थिति में है जिस समय भारत जो गांधी जी जिस स्थिति में छोड़ के गए थे। तो बाद आप भगत सिंह को मानते हैं, हम चंद्रशेखर जी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, हम अब्दुल कलाम को मानते हैं। आपका हीरो अलग है, मेरा हीरो अलग है। हीरो 7000 वाद है, हर वाद में विवाद है, हर बात में विवाद है। इसलिए निर्विवाद होके बात कीजिए गरीबों के उत्थान के लिए। अपराधियों जो गोली मारता है ना, उसके निर्मूलन कैसे हो सके? अभी दिखाता है सांप, बेचता है शिलाजीत। पॉलिटिशियन का भी वही रूप है, दिखाता है सांप और बेचता है मंजन। वो नहीं कीजिए। अंबेडकर जी को जिस दिन समझ लेगा ये पॉलिटिशियन, अंबेडकर बाबा साहब के सिद्धांत को अपना लेगा, तो सबसे पहला ये जो अछूत है ना, ये जो राजद वाले जैसे अभी बोला ना प्रशांत किशोर पांडे है, ये भी अनटचेबिलिटी का एक उदाहरण है। और पीला गमछा में मत बनिए। अंबेडकर जी एक विचारधारा है, विश्व के सर्वोत्तम विचारधारा है, कम से कम उसको बदनाम मत कीजिए जात धर्म के नाम पे। ये नीला और पीला में मत बांधिए गांधी अंबेडकर को। वो हमारे देश का एक आईन है, वो एक संविधान है, आपको समझना होगा। जिस दिन इस भारत में अगर फॉरवर्ड के खिलाफ अगर कोई बात मंच पे करे और बैकवर्ड जूता उतार के उस नेता को मारने लगे, अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बोले और हिंदू जूता से मारने लगे स्टेज पे, देख लीजिएगा ये मुसलमान ये जो काले अंग्रेज जितना काम कर रहे हैं ना भारत को तोड़ने में, समाज को तोड़ने में, हिंदू मुसलमान, फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिया सुन्नी, बिहारी बंगाली, आप दाढ़ी कैसे रखते हैं, हम मूंछ ऐसे रखते हैं, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डिवाइड है। और आप अगर इससे नहीं चेते ना, अगर इससे सबक नहीं लिए, तो आने वाले दिनों में
भाई को भाई से दुश्मनी करवा। उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत देश में जब क्रांति की बात आती है तो सबसे पहला नाम भगत सिंह का आता है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने क्रांति की और एक युवा अवस्था में ही उसकी जान भी चली गई, क्योंकि वो फांसी के तख्ते तक पहुंच गए। फिर उससे और बड़ा नाम उभर कर आया महात्मा गांधी जी का, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये क्रांति इस देश को आजाद दिलाएगी, और देश आजाद हुआ भी, फिर बंटवारा भी हुआ देश का। और सबसे बड़ी चीज ये है, इन सारी कहानियों को आपने किताबों में पढ़ा, लेकिन आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं और उसी दौर के लिए उसी किस्से को लेकर हमारे साथ एक और आज क्रांतिकारी साथी हैं, विक्टर झा इनका नाम है। कटिहार में पुनर्स्थापना को लेकर यानी कि जो विस्थापित हो जाते हैं उनको फिर से स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि क्रांतिकारी इमेज है। और उस इमेज से थोड़ा और ऊपर आपको पहले लेकर चलते हैं कि एक वक्त था 2010 के आसपास में, जहां पर की ब्यूरोक्रेट से निकले लोग, अन्ना आंदोलन से निकले लोग, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था, आंदोलन करते हैं, सत्ता उनके हाथ में आ जाती है, 3 टर्म के आसपास तक जो है सत्ता का भोग करते हैं, लेकिन वापस से सत्ता उनके पास चला जाता है। इतना सारा बड़ा कहानी किसके कारण सुना रहे हैं, तो उस व्यक्ति जो दिन भर पैदल चलते हैं और उसके बाद आंदोलन में भी हिस्सा लेते हैं, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर की ही पार्टी में आप जैसे क्रांतिकारी साथी जाकर जुड़े हैं। जी देखिए, हम लोग एक बिहार में बदलाव के लिए जुड़े हैं। हम अन्ना जी के भी साथ थे। आप जिस अरविंद केजरीवाल के विषय में जिक्र किए, उस अरविंद केजरीवाल को बनाने में अपना कंधा लगाए। और बाद के दिनों में मेरा जो स्वार्थ था, निजी स्वार्थ ये था कि एज ए बिहारी, बीइंग ए बिहारी, कि बिहार में इस चीज का जो मॉडल था पुराने आम आदमी पार्टी का, उसका सबसे ज्यादा अगर भारत में कहीं जरूरत था तो बिहार में था, जहां शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, डेमोक्रेसी, पलायन, बाढ़, कटाव, सुखाड़, इन तमाम चीजों का जो रेडिकल चेंजेज होने वाले थे, इसके लिए हम लोग जुड़े हुए थे। लेकिन बाद के दिनों में आप भी हसर जानते हैं कि सारे चीज जो है, जो जिस चीज का विरोध करके वो सत्ता में आए, सबसे पहले उसी जिनका विरोध करके सत्ता में आए उन्हीं से जाके हाथ मिला लिए। तो ये तमाम चीज चेंज हुआ, जिस कारण आज हम बिहार वासी जो है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद लगाए बैठे थे, वो नाउम्मीद बन गया। और एक उम्मीद अब सिर्फ बचा हुआ है प्रशांत किशोर जी से, जो बिहार का स्थिति है, पलायन है, जो शिक्षा का स्थिति है, चिकित्सा का स्थिति है, भ्रष्टाचार है, क्राइम का जो स्थिति है, इन तमाम चीजों पे जो है एक रेडिकल चेंजेस होने की जो जरूरत है। इसलिए हम लोग जन स्वराज, मतलब अन्ना आंदोलन जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, और अन्ना आंदोलन के बाद देश में तख्ता पलट भी हुआ। जो कांग्रेस का शासन था, भाजपा का शासन आ गया, और जिस कांग्रेस का शासन दिल्ली में था उसको हटा के अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी का शासन आ गया। तो उसी रास्ते पर जो है चल रहे हैं अभी के फिलहाल बिहार के, क्योंकि इनका ग्लोबली तो नहीं है, लेकिन कई लोगों को कहते हैं कि हमने जिताया है, उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार किया है, लेकिन बिहार में भी अन्ना जैसा भविष्य, अरविंद केजरीवाल जैसा भविष्य प्रशांत किशोर है। जी, इसमें है क्या, सबसे बड़ा चीज है कि जैसे आपका जो अभी जिक्र कर रहे थे, हमें जो लगता है कि अभी आपसे बात कर रहे थे तो उसके पूर्व जो अब हमको था पता कि अरविंद केजरीवाल आज जो प्रसंग में है पूरे पॉलिटिक्स में, तो कमोबेश ये देखा जाए कि 77 का जो मूवमेंट हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के बाद, तो जयप्रकाश नारायण जी का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में एक चेंजेस हुआ भारत में, खास करके बिहार में। अभी जो भी सत्ता में लोग हैं उन्हीं के स्कूल से निकले हुए लोग हैं। और उसके बाद एक उम्मीद पूरे भारतवासी को कहें या हम युवाओं को बोले, जो इस जात और धर्म की राजनीति को छोड़ के ऐसा लग रहा था कि भारत में एक नए रंग का जो है, नए आयाम को सृजन हुआ था पॉलिटिक्स में, जहां पे लोग ये उम्मीद पाले हुए थे कि एक सामान्य आदमी भी पॉलिटिशियन बन सकता है। शिक्षा, चिकित्सा या तमाम चीजों में जो राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन है या अन्य चीजों का ये जो है खत्म हो सकता है। लेकिन वो नाउम्मीद हुआ, वो जो विश्वास खत्म हुआ युवाओं का या देशवासियों का, वो विश्वास किसने किया ये सब? ये विश्वास तो देखिए सबसे बड़ा चीज वो हमें ना कि अरविंद केजरीवाल के साथ विश्वासघात किया अरविंद केजरीवाल ने देश के वासियों के साथ, दिल्ली वासियों के साथ। देखिए विश्वासघात क्या है ना कि जब उनका जो पुराना आइडियोलॉजी था, जो जिस चीज को कह के वो देश में पार्टी बनाए, जब उस सिद्धांत पे वो अडिग थे, तो उनको 70 में 67 सीट दिया। आज तो बीजेपी को 48 सीट मिला है, तो महिमा मंडन हो रहा है। तो एक समय था जो कि 70 में 67 सीट मिला था, और वो क्या कारण था, जबकि इनके पास ना बूथ कमेटी था, हम उस चुनाव में प्रत्यक्ष गवाह हैं, न
बूथ कमेटी था, न मैनेजमेंट था, न पैसा था, न कार्यकर्ता था, सिर्फ वोटर था, एक उम्मीद था। जब ये तमाम टूल्स जो है, अच्छा, एक चीज आपको अहम वो है, आपको भी लग रहा होगा, शायद लगना भी चाहिए, और जो लोग देख रहे हैं उनको लगना चाहिए कि आखिर हम लोग बात बिहार की कर रहे हैं, बात सीमांचल की कर रहे हैं, और बात प्रशांत किशोर की भी करें क्योंकि आप उनके नेता हैं, तो हम लोग बात अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की क्यों कर रहे हैं? सही बात है ना? सही बात है। तो आपको कुछ सिमिलरिटीज या कुछ डिसिमिलर है या कुछ डिफरेंसेस है लग रहा है? डिफरेंसेस जब प्रशांत किशोर की बात आएगी वहां पर जो समझदार, क्योंकि यहाँ के वोटर बड़ा समझदार होते हैं, भले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो इनका एंगल होता है, पॉलिटिकल जो समझ है वो बिहारियों की पूरे इंडिया में सबसे अव्वल दर्जे का होता है। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जो देखने वाले भी जान रहे हैं। इसलिए हम बता नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, करेगा ही लोग, हम भी करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर को लोग अल्टरनेट समझ रहे थे किसका, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता परिवर्तन किया जी, और प्रशांत किशोर बिहार में करेंगे जी। लेकिन विपक्ष यानी कि अभी का बड़ा सत्ता पक्ष, जिसकी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक सांसद उनके पास है, लोग कहते हैं फंडिंग उनके पास सबसे अधिक है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो ये अपनी पब्लिक में बिठाने में कामयाब हो गया कि ये सब नौटंकी है, ये लोग सब ऐसे ही आते हैं, सत्ता इनसे संभलती नहीं है, कुछ ही दिन तक ये लोग रहेंगे और वापस से मतलब कुछ करना नहीं है। देखिए, हम बीजेपी से उम्मीद कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बीजेपी, अभी आप 2 सेकंड हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, कि जैसे अरविंद केजरीवाल का जो एक परसेप्शन है, जो अभी माहौल देश में है उनके खिलाफ, ये उनसे माहौल खिलाफ है क्योंकि उनसे उम्मीद था, उम्मीद टूटा, इसीलिए उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा 1 महीने के बाद, आप पत्रकार महोदय देख लीजिएगा कि इसी बीजेपी का जो चरित्र है आपको पता चलेगा। जो शीश महल को दिखा के सत्ता से बेदखल किया गया, आखिर उस शीश महल में कौन सा चीफ मिनिस्टर रहेगा, ये भी तो देखना होगा। बिल्कुल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे वो रहेंगे। आखिर तो फिर आप उससे सवाल कीजिएगा ना, इसी शीश महल को दिखा के ना अरविंद केजरीवाल को गाली दिए, आखिर वो शीश महल का होगा क्या? अच्छा, इसी स्टैंड को जब वो आएंगे तो प्रशांत किशोर के बारे में नहीं कहेंगे कि जो हाल दिल्ली का हुआ केजरीवाल ने किया, वही हाल एक डर है, नया लोगों को भरोसा मत करो, एक डर है। ये जो डर है, अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, इस सत्ता परिवर्तन के बाद एक भय व्याप्त है समाज में। समाज में एक वैसा वर्ग जो बीजेपी, जदयू, राजद वगैरह से विक्षुब्ध है, या फिर यूं कहें कि स्वतंत्र लोग, जो 2025 का लोग है, वो इस जात, धर्म, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ये जो इन चीजों से उब गया है, वो बिहार में चाहता है कि शिक्षा का व्यवस्था ठीक हो, चिकित्सा का व्यवस्था ठीक हो। हमारे अगर माँ बाबूजी को कुछ हो जाए तो हमको एम्स नहीं जाना पड़े दिल्ली, हमको रोजगार गांव में मिले, कटिहार में मिले, पूर्णिया में मिले, सहरसा में मिले। ये जो कब किसका मर्डर हो जाए पता नहीं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, नगर निगम से लेके कलेक्ट्रेट तक, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। ये चेंजेस चाहते हैं, तो वो वर्ग जो है आज हतोत्साहित है। ये जो कंपेरेटिवली जो है हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये भय है कि प्रशांत जी भी तो नहीं बदल जाएंगे। बिल्कुल अब हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए तो हमारा ये कहना है कि से निकले हुए लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे निकले हुए लोग, या उन्होंने अपना गेटअप भी बिल्कुल आम आदमी जैसा बनाया होगा। अभी आप जो शर्ट पहने हैं वो 2 से 3 हजार रुपया का होगा, लेकिन उनका शर्ट कैमरा पर ही दिखता है 300-400 रुपया का। ये अभी आप मानते हैं? एक आम आदमी जैसा दिखता है वैसा पता नहीं अब अंदर से क्या हम लोग नहीं जानते। सबसे बड़ा चीज है क्या, दिखावा जो है ना, जैसे कि आप कभी कोर्ट जाएंगे ना तो आपको सांप दिखाने वाला मिलेगा, लेकिन बेचता है चिलाजीत। तो ये जो ट्रेंड है ना पॉलिटिक्स में, बोलना कुछ है, करना कुछ है। जैसे कि आप दिखाते होंगे दही चूड़ा का भोज चल रहा है, अभी दही चूड़ा का भोज चल रहा है, तो दही चूड़ा में गरीबों को दही चूड़ा खिलाया जा रहा है। दही चूड़ा खिलाने से मतलब नहीं, ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था किया जाए कि वो अपने घर में दही चूड़ा हर दिन खाए? ये व्यवस्था है। जैसे अभी आप देखे होंगे माई बहन योजना 2500 रुपया, मैया सम्मान योजना 2500 रुपया, ये सब क्या है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोग्राम चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप लोग अपने अपने उलझेंगे, ये क्या है ना, जितना ज्यादा जितना ज्यादा आप लोग, यानी कि जो अभी फिलहाल बिहार में अभी 3 फ्रंट देने की मतलब बात चल रही है जी। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे जी, और उसके बाद सामने एनडीए ऑलरेडी है ही, और उसके विपक्ष में इंडिया है ही, तो तीसरा विपक्ष मतलब तीसरा जो है एक मोर्चा निकल कर आएगा जिसमें प्रशांत किशोर रहेंगे और भी कई आएंगे, लेकिन फिलहाल तो 3 मान के चलते हैं। लेकिन जितना ज्यादा बिखराव इधर होगा उतना ही फायदा, क्योंकि सीधा सीधा वो लोग कहते हैं, भाजपा वाले सीधा सीधा कहते हैं कि भाई हम तो एक हैं, हमारा सब कुछ एक है, लेकिन सामने विपक्ष एक है कहाँ? ये लोग तो अपने में बटा हुआ है। एक राज्य में अगर दिल्ली की बात करें तो वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ते हैं, दूसरा जगह पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर जाके क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उसी तरह से आप भी वही कह रहे हैं कि मां बहन योजना चलेगा, या और भी कई लोग। इस तरह से भाजपा को हर एंगल से भाजपा मतलब अभी ऐसा राजनीति हो गया पूरा देश में या राज्य में कि कुछ भी करे फायदा भाजपा को ही होना है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि आप तो वोटर 2 ही है, वोटर
कोई नया वोटर मंगल ग्रह से नहीं आएगा। वोटर एक है हिंदू मेंटलिटी का, हिंदू विचारधारा का, और एक है नॉन हिंदू विचारधारा का। तो नॉन हिंदू विचारधारा वाले लोग जितने भी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, हर आदमी का विचार है अलग अलग, हर पार्टी का सिद्धांत अलग अलग है। लेकिन हमको जो लगता है कि आज प्रशांत जी को बिहार में जो उनका सिद्धांत है, 5 निश्चय है कि हम पलायन रोकेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार पे करेंगे, अत्याचार पे काम करेंगे, बस हमको लगता है कि उसी पे स्टैंड रहे। अभी जो उनका थोड़ा सा हमको लगता है कि जो राजद का एक मतलब क्या बोलते हैं ना, स्टैगर जो चला, ट्रिगर जो दबाया कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, पांडे, ये प्रशांत किशोर पांडे है। तो हमको लगता है ये जो एक षड्यंत्र रचा गया और ये जो एक शगुफा छोड़ा गया राजनीति में, उसके बाद से हमको जो लगता है कि जो कार्य हो जाएंगे क्या जी, उसका जो एक फ्रेम था ना, जो जनस्वराज का एक फ्रेम था, फ्रेम पे काम हो रहा था, क्या करना है, उस फ्रेम में हमको लगता है कि थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ है। उसके जनस्वराजी होने के नाते भी बोल रहे हैं, मतलब इस बात से, इस बात के बाद, क्योंकि 35 साल तक जो है बिहार में ऐसा कहा जा रहा हमारे है कहने कि का लगातार जो है ओबीसी ने शासन किया है। नहीं, वो ओबीसी नहीं, हम कभी कोई जात का बात ही नहीं जानते हैं। ओबीसी क्या होता है हमको पता नहीं है, ब्राह्मण क्या होता है हमको पता नहीं है, क्योंकि जानना पड़ेगा ना बिहार का, जानने का जरूरत क्या है। बिहार के लोगों को सीधा सीधा है कि हमारा जात का आदमी मुख्यमंत्री मेरे बने। कहने का मतलब है ये बात एक जो है ना, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है कि जैसे भी जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना क्या है, हमको लगता है कि भारत को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने वाला सबसे बुरा इंस्ट्रूमेंट है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज क्या डिवाइड एंड रूल किया, ये जो काले अंग्रेज जितना काम कर रहे हैं ना भारत को तोड़ने में, समाज को तोड़ने में, हिंदू मुसलमान, फॉरवर्ड बैकवर्ड, शिया सुन्नी, बिहारी बंगाली, आप दाढ़ी कैसे रखते हैं, हम मूंछ ऐसे रखते हैं, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डिवाइड है। और आप अगर इससे नहीं चेते ना, अगर इससे सबक नहीं लिए, तो आने वाले दिनों में भाई को भाई से दुश्मनी करवाएगा। तो इसलिए ये सब इंस्ट्रूमेंट है डिवाइड एंड रूल करने के लिए। तो आपको समझना होगा, जिस दिन इस भारत में अगर फॉरवर्ड के खिलाफ अगर कोई बात मंच पे करे और बैकवर्ड जूता उतार के उस नेता को मारने लगे, अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बोले और हिंदू जूता से मारने लगे स्टेज पे, देख लीजिएगा। ये मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात आप कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप अन्ना आंदोलन के हिस्सा थे जी। जिस वक्त आंदोलन शुरुआती हुआ था, जिस वक्त केजरीवाल को कोई नहीं जानते थे, उस वक्त केजरीवाल जी के साथ कौन कौन 5, 6, 8, 10 लोग थे जिसको कि तब भी लोग जानता था, अब भी लोग जानता है, कोई बता सकते हैं? देखिए, अन्ना जी के मूवमेंट में एक देश में जो लहर पैदा हुआ, कौन कौन लोग थे उस वक्त, हम भी जानते थे। अन्ना जी थे, खुद थे ही, अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास, और कौन कौन लोग थे? कुमार विश्वास जी थे, मनीष सिसोदिया जी थे, संजय सिंह थे, अंजलि दमानिया, बहुत से लोग थे पूरे भारत में। अच्छा, तो प्रशांत जी के साथ कौन कौन? प्रशांत भूषण थे। प्रशांत जी के साथ कौन कौन लोग? प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इसमें लेकिन ज्यादा जो है जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लाकर रखे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ा चीज है ब्यूरोक्रेट्स, उसे क्योंकि लोग ऐसा कहता है इसलिए लोग, ब्यूरोक्रेट्स वैसे लोग होते हैं जो अपने आप को, जब उनको जॉब हो जाता है, अपनी दहलीज के अंदर आने ही नहीं देते हैं सही से जी। तो वो कनेक्ट हो पाएंगे जनता के साथ? क्योंकि अभी आनंद मिश्रा है, 2-3 नाम हम लोग भी जानते हैं, आनंद मिश्रा है, उसके अलावा जो अध्यक्ष हैं वो हैं, तो ये लोग भी ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उनके इर्द गिर्द में जी हम सोशल एक्टिविस्ट कहाँ हैं? हम एक चीज कहेंगे और कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस पार्टी के बड़ी सबसे जो माइक्रो यूनिट है ना, उसमें से एक छोटा सा अदना सा सिपाही है, जिसको ये उम्मीद है कि बिहार में हम जिस लोकतंत्र के को बहाली के लिए लड़ रहे हैं, जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं, उस सिस्टम को बहाल करना है। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप बिहार में अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो जो समाज का स्वरूप है, जो अभी वर्तमान जो सीन है, उसमें आप जो है बहुत से चीज आपको रखने होंगे। आपको भी पता है, जैसे हम अगर आपके यहाँ हैं, हम भी गांव में हैं, हम कुर्ता पैजामा नहीं पहने हुए हैं, तो कहीं खड़ा हो जाएंगे तो हमको परिचय देना होगा, मेरा नाम विक्टर झा है, क्योंकि यहाँ पे नेता का मतलब लोग सोचता है कि कुर्ता पैजामा, फॉर्चूनर। हम अगर मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं तो लोग सोचता है वो कोई होगा झंडू बाम है, और आप ही के दरवाजे पे अगर फॉर्चूनर लेके अगर गुंडा झंडा डंडा बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के आ जाए तो आपका नजरिया बदल जाएगा। एक तो ये है। तो बिहार को अगर बदलना है तो पहला चीज है कि इन चीजों से हटना होगा। और आप भी जानते हैं कि अच्छा ठीक है, समाज में रिटायर कर गए हैं, वो समाज में कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन हमारा एक चीज कहना है कि हमारा जो सोच है, जैसे कि हमारा स्लोगन है जन स्वराज का, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास।
तो हम आपके मैं कैमरा पे कहना चाहते हैं कि सही लोग, तो सही लोग का चयन होना चाहिए। सही लोग मतलब कि ये वही लोग नहीं आ जाए जो राजद, कांग्रेस, जदयू, बीजेपी। मुनाजिर हसन को इसलिए हटा दिया क्या? नहीं, मुनाजिर हसन साहब जो है बड़े फिगर हैं, हम उनके विषय में नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं, वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं कि अरे बेकार है ये सब, नहीं, मुनाजिर हसन जी का जो है कुछ हो सकता है कि एक समय बड़ा नेता ग्रुप में, मुस्लिम का समाज का बड़ा नेता ग्रुप में जनस्वराज हर जगह उनको साथ लेकर घूमता था, माइनॉरिटी की जब भी मीटिंग में उसको साथ देखा गया, और जब वो हट गए कुछ हो सकता है उनको कुछ अच्छा चीज नहीं लगा होगा पार्टी में, तो उनका कुछ नाराजगी होगा, ये अलग बात है। लेकिन इस नाराजगी को बैठ के भी खत्म किया जा सकता है। हमको लगता नहीं है कि अभी पार्टी में अंदर न कोई सत्ता में है, नहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो अरे कोई एक प्रयास चल रहा है। तो कला क्यों आ गया फिर? कला आ गया, हो सकता है कि कुछ आपके विचारधारा में, मेरे विचारधारा में, अभी तो हम लोग रनिंग फेज में हैं, हम ना कोई मुखिया बना है, ना कोई पार्टी सत्ता में है, तो नाराजगी चले गए। देखिए, ये एक कहावत है ना, संघर्ष का साथी सत्ता का साथी जाते जाते खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो संघर्ष पीरियड है ना, संघर्ष के समय में आप हम 2025 संघर्ष में बीतेगा कि सफलता मिलेगा? देखिए, हमको लगता है कि जो ये बिहार में लोग अभी बदलाव चाहते हैं, तो संघर्ष तो अभी देखिए, अभी इलेक्शन, बिहार में बदलाव की बात करिएगा, भाजपा वहां दिल्ली का गिनती सुना देगा, दिल्ली का बात सुना देगा। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल आया था, हमको हटा कर अभी हर चैनल पे देख रहे हैं ना बीजेपी का, एक महीना रुक जाइए ना, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो एक महीने के बाद दिखाएंगे। यही शीशमहल को गाली दिखा के ना केजरीवाल को गाली देते थे। इसमें कौन रहा है? परवेश वर्मा। ये जो देखिए कि जो महिलाएं चलती है ना बिना फ्री में, आप देख लीजिएगा क्या होगा। ये जो लोगों के घरों में पानी आता है ना फ्री, बिजली फ्री, कहना क्या चाह रहे, दिल्ली की जनता जो है सब कुछ लेकर ठग दिया केजरीवाल को। नहीं, केजरीवाल कोई गलत काम नहीं किया है, केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन उनके कुछ सिद्धांतों से समझौता किया, जो बेसिक प्रिंसिपल थे, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, जो प्रियम्बल था, उस प्रियम्बल में जो छेड़छाड़ किया, जिसके कारण विक्टर झा जैसे लोग जो 7 वर्ष दिल्ली में रह के, होटल में रह के, पैसा लगा के, उनको कंधा लगा के सींचा, वो आदमी अगर उनके खिलाफ बोल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर नहीं किया है, बस उसके जो प्रियम्बल्स थे, जो सिद्धांत था, उससे समझौता किया सत्ता पाने के लिए। और पूरा ये जो उपनिवेशवाद, मीम्स वायरल हो रहा है कि दिल्ली में शराब पिलाया केजरीवाल जी, शराब ठेका खुलवा दिया, फिर भी लोग वोट नहीं दिया। तो शराब नीति देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो शराब नीति है, शराब नीति में कहीं ना कहीं जो देखिए, इसमें तो डीप इन्स एंड आउट्स हम जानते नहीं है इस शराब पॉलिसी, लीकर पॉलिसी के, इसलिए उस पर हम कमेंट नहीं कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे शराब जो है फिर से चालू करवा देंगे। ये जल्दबाजी है कहना। हमको लगता है कि प्रशांत जी अगर कहते हैं कि शराब का, तो देखिए सबसे पहला कि समाज जिसको कि समाज इस दारू से प्रभाव पड़ता है, समाज का वो वर्ग जिससे दारू से प्रभाव पड़ता है, उसके बीच में रेफरेंडम करवाना चाहिए कि ये शराब चालू हो या नहीं हो। चालू हो तो एक हार्ड कंडीशन के ऊपर, क्योंकि आप आज देख रहे हैं ना कि चारों साइड जो है 4 लेन बन गया, ये बन गया, तो बिना दारू पिए हुए तो एक्सीडेंट हो रहा है। और ये 4 लेन पे अगर दारू दुकान खुल जाएगा, अभी हम भी बिहार में रहते हैं ना, दारू बंद होने से और दारू चालू होने से क्या अंतर है हमको भी पता है। तो बीइंग ए बिहारी, रेवेन्यू तो आएगा ना, रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू तो बहुत चीजों से आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। इसके ऊपर रेफरेंडम हो ना कि शराब चालू हो या नहीं चाहते हैं कि चालू हो, नहीं चालू हो तो एक हार्ड कंडीशन के साथ जो समाज के सामने परोसा जाए। ये नहीं कि सत्ता आएगा और 8 घंटे के बाद दारू चालू हो जाए बिना कोई सोचे समझे, ये नहीं। क्योंकि जिस दिन दारू चालू होगा और दारू चालू होने के बाद जो दुष्परिणाम होंगे उसका भी जिम्मेदार आपको होगा। ये समाज उस दिन ये नहीं सोचेगा। समाज का एक वर्ग है जो चाहता है कि दारू चालू हो। अभी पार्टी मजबूत है, आपका संगठन नीचे तक मजबूत है? निश्चित तौर पे डे बाय डे जो है मजबूत होते जा रहा है। हाँ, मतलब थर्ड फ्रंट के रूप में स्थापित हो जाएंगे। निश्चित बिहार में जो एक वर्ग है, खास करके जो युवा वर्ग है, जो समाज के वो लोग हैं जो विक्षुब्ध हैं इन धर्म और राजनीति, जात धर्म क्षेत्र भाषा ऊपर नीचे का जो राजनीति चल रहा है, इससे जो विक्षुब्ध लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि प्रशांत जी को मौका मिले और बिहार में जो है रेडिकल चेंज। अगर विधानसभा का 4 उपचुनाव हारे, एमएलसी चुनाव हारे, उनसे क्या सीख लिए? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव हारे तो देखिए है क्या कि सबसे बड़ा चीज कि प्रशांत जी जब मैनेजमेंट कर रहे थे, तो मैनेजमेंट जब कर रहे थे तो ये जो समाज है उनका जो अभी राजनीतिज्ञ लोग हैं
उनको एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन जब मैनेजमेंट छोड़ के सच्चाई बात करने लगे, बिहार को सही मायने में चेंज करने की बात करने लगे, जात धर्म से हट के कुछ बात करने लगे, तो 5-6 हजार आपके कैंडिडेट को 5-6 हजार वोट आया। 5-6 हजार तो ऐसे निर्दलीय भी लोग ला देगा। देखिए इसमें क्या है कि कुछ जल्दबाजी तो था, कुछ नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं लड़ना चाहिए था। पार्टी का उस समय सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लड़ लीजिए। हमको लगता है कि उस समय सुनते प्रशांत जी, ये निर्णय सुनते तभी तो सुनते हैं, ऐसा है कि सुनते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो निर्णय था उस निर्णय के ऊपर जो है रिव्यू हुआ, लेकिन उससे सीख लेके कि कहाँ हमारा गलती हुआ, कहाँ हम चूक हो गया। तब तो 243 पर जब लड़ेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आप नहीं ना कह पाएंगे हम जीत हुए करेंगे। लोग कहेगा कि लड़े थे तो 6,000 वोट आया। पहले तो कॉन्फिडेंस था, कम से कम करे भाई जो होगा देखा जाएगा। देखिए ये भारत में एक उदाहरण है कि जैसे केजरीवाल का आप जिक्र किए, जहां उसको 0 सीट था, जहां उसका कोई बूथ कमेटी नहीं था, लेकिन वहां जब पहली बार लड़े तो 28 सीट आया। आपकी तो दूसरी तीसरी बार हुआ ना? नहीं, पहली बार जब लड़े तो जहां उनके कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानता था, जब समाज ने चाहा, समाज में आप एक मतलब की छवि प्रस्तुत किए, जबकि समाज को चेंज करना है तो 28 सीट दिया। ये भारत में अलग मतलब जो विपक्ष के लोग हैं हमको जरूर एग्जांपल दिखाएंगे ना, बेलागंज का, इमामगंज का, तरारी का, कहेंगे भैया वहां भी लड़ा था, वहां भी बोला था हम जीत रहे हैं। देखिए हमको एक ही चीज है कि जो हमारा 5 सूत्र है, जो हमारा बिहार चेंज करने का जो हम एक डॉक्यूमेंट्री विजन है, उस डॉक्यूमेंट्री विजन पे अडिग रहे। लोग यहाँ बोलेगा कि प्रशांत किशोर पांडे है, लेकिन हम बात पलायन पे करेंगे। लोग बोलेगा कि इसका अध्यक्ष जो है ब्यूरोक्रेट है, हम बात करेंगे शिक्षा पे चेंज करेंगे। यहाँ बात करेगा इसका आनंद मिश्रा ये जो है बाल ऐसे क्यों रखता है, तो हम बात करेंगे आपके बच्चों का। ये चीज और गजब हो गया, उधर प्रशांत किशोर पांडे हैं, उधर आनंद मिश्रा, विक्टर जायती झाजी हो गए, तो फिर आदमी और कहेगा सही में झाजी का संगम है क्या जन स्वराज। देखिए आपको बताते हैं कि बिहार इस पार्टी में सबसे जो बिहार का अध्यक्ष है या जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है, वो किस जाति से? मनोज भारती। तो वो किस जाति से हैं? वो तो बता रहे हैं कि दलित। बिहार का जो है जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट पे जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो किस जाति के हैं? तो अभी क्या है ना कि ये एक परसेप्शन है, ये समाज में एक षड्यंत्र रचा जाता है। जैसे आप कहा ना कि विक्टर झा, क्यों ब्राह्मण होने का मतलब क्या है कि आप हम ब्राह्मण हैं या आप यादव हैं या राजपूत हैं, तो इसमें मेरा क्या गलती है, आपका क्या गलती है? अरे बाप कौन किसके घर में पैदा लेगा? अगर कि ये महबूब है और हम विक्टर झा हैं, तो इसमें इसका क्या योगदान है, या मेरा कौन सा अभिशाप है, या फिर मेरा कौन सा गलती की है? लोग दिमाग में यहाँ बिठा दिया है कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा लिए तो आप ब्राह्मण बन गए, आप यादव के घर में पैदा लेते तो आप यादव कर गए। क्या हम ब्राह्मण है तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं? अगर ये बात जैसे जगदाथ बाबू ने कहा कि ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे है, प्रशांत किशोर नहीं, पूरे मीडिया वालों को उस दिन विरोध करना चाहिए कि आप जो है क्या ब्राह्मण एक पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है? ब्राह्मण टीचर हो सकता है, ब्राह्मण डॉक्टर हो सकता है, ब्राह्मण मुखिया हो सकता है, ब्राह्मण समाज सेवी हो सकता है, ब्राह्मण जो है पुलिस में हो सकता है, ब्राह्मण आर्मी हो सकता है, ब्राह्मण बॉर्डर पे जाके गोली खा सकता है, ब्राह्मण देश को आजाद करवा सकता है, ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। इस चीज का जिस दिन समाज का हर आदमी और पत्रकार अगर उस दिन वो जवाब दे दिया रहता, तो आज प्रशांत किशोर का जो फ्रेम थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं ना। देखिए इस बिहार को या भारत को बचाना है ना, तो आपको हर जात और धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग, रूप से आपको हटना होगा। मतलब कामयाब होंगे इन बातों को। आप आज देख रहे हैं ना, राजद है वही तेली सम्मेलन, जादव सम्मेलन, अभी कुशवाहा के खेत में कुशवाहा सम्मेलन, वही बीजेपी वाला कुशवाहा के खेत में गोली लेकर गया, बोले लालू जी को। ये आपको आप समझ लिए ना, अभी पॉलिटिकल अभी ये जो है ना, आप समझ लीजिए, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, इन चीजों को रखिएगा, कभी ना कभी मौका मिले। ये जैसे कृष्ण बाबू का जयंती में यही तेजस्वी यादव जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, सम्राट चौधरी जाएंगे, ओवैसी जाएंगे, आ जाइए अंबेडकर जयंती होगा, ये तमाम पार्टी वाले जाएंगे। अभी 24 तारीख को कर्पूरी जी का जयंती हुआ, ये तमाम लोग कर्पूरी जयंती मनाए। अच्छा, कर्पूरी जयंती मनाने से जो है किसी गरीब का भला हुआ? कर्पूरी जयंती तो इतने दिनों से मनाए जा रहे हैं। कर्पूरी जी के जात को जाके देख लीजिए ना, बांधों पे रह रहे हैं। अभी हम आ रहे थे, कर्पूरी जी के जात को हमने देखा,
वो तो उसी स्थिति में है जिस समय भारत जो गांधी जी जिस स्थिति में छोड़ के गए थे उसी स्थिति में अभी भी है। कर्पूरी जयंती के दिन कुछ ना कुछ आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप कुछ कीजिए साहब। ये कर्पूरी जी को आपकी पार्टी ने भी तो कर्पूरी जयंती मनाया था। मैं हाँ सब लोगों को कह रहा हूँ कर्पूरी जी का ने देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि आप इंसान का सम्मेलन कभी देखे हैं? युवा का सम्मेलन, इंसान का सम्मेलन, गरीब का सम्मेलन कभी देखे हैं? मतलब कि इंसानियत पे बात, ये जो अपराधियों के खिलाफ कभी एकजुट किसी पार्टी को देखे हैं? किसी पार्टी का भी देखे हैं? अपराधियों के खिलाफ सम्मेलन, गोली मारने वालों के खिलाफ सम्मेलन, ये दलालों के खिलाफ सम्मेलन, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सम्मेलन कभी सुने हैं? बात जिस दिन होने लगेगा ना, देखिए ये 7,000 वाद हैं इस भारत में, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, कर्पूरीवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, भगतवाद। आप भगत सिंह को मानते हैं, हम चंद्रशेखर जी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, हम अब्दुल कलाम को मानते हैं। आपका हीरो अलग है, मेरा हीरो अलग है। हीरो 7,000 वाद हैं, हर वाद में विवाद है, हर बात में विवाद है। इसलिए निर्विवाद होके बात कीजिए गरीबों के उत्थान के लिए। अपराधियों जो गोली मारता है ना उसके निर्मूलन कैसे हो सके। ये जो है शिक्षा का बात कीजिए, चिकित्सा का बात कीजिए। ये जो हर अभी जो है 2500 रुपया मैया योजना, बहिन योजना हम बताते हैं। मेरे घर में 2 लाख रुपया आता है पर मंथ, मेरे घर में भी 4 औरत है, हमको क्या जरूरत है 10,000 रुपया का? औरत को दीजिएगा तो हर औरत को दीजिएगा ना। तो ये तो राजकोष का क्या स्थिति होगा? यानी कि बिहार से मतलब नहीं है, बिहार से तो मतलब है ना। आप वैसे लोगों को मदद कीजिए ना। नहीं तो आपको 2 लाख अपना दिख रहा है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिसको 200 रुपया नहीं है। तो आप किसको दे रहे हैं? मैया योजना मतलब तो सबको दीजिएगा ना। आप किसको दीजिए? हम आपके कैमरे पे कहना चाह रहे हैं, हम जिस जनस्वराज से जुड़े हुए हैं, हम अपने फोरम पे भी इस बात को रखते हैं। जैसे कि विधवा है, विधवा का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उसको 2500 नहीं 5,000 महीना दीजिए ना साहब। हम अपने टैक्स को देंगे ना, उसको पैसा दीजिए। डिसेबल्ड को दीजिए ना, विकलांग को, जिसको आप पैसा दीजिएगा ना तो हर लोग टैक्स देगा ना, तो उसको अच्छा लगेगा कि मेरे टैक्स के पैसे से कुछ अच्छा काम हो रहा है। गरीब को मदद कीजिए ना, गरीब को शिक्षा दीजिए ना, चिकित्सा का व्यवस्था कीजिए ना। अब आप चले जाइए ना पटना एम्स, चले जाइए ना AIGMS, चले जाइए ना। कौन लोग है? गरीब लोग है, कोई अमीर लोग नहीं है। उसके पास पैसा है तो मेदांता जाता है। गरीब जो है हर जिले में एम्स खुलवाइए ना साहब, हर जिले में AIGMS जैसा हॉस्पिटल खुलवाइए ना। हम टैक्स पैसा देते हैं, गरीबों का कुछ मदद तो कीजिए, तब कर्पूरी जी का जयंती मनाना आपको अच्छा लगेगा। चलिए मतलब अम्बेडकर जी को जो पूजेगा ना, हम आपको बताते हैं, अंबेडकर जी को जो पूजेगा सही मायने में, अंबेडकर जी को दिखाना भी हम कहे ना, चले जाइएगा कभी कोर्ट में, अमित साहब कहेंगे बार-बार अंबेडकर का नाम बोलने से भगवान दिखाता है सांप, बेचता है शिलाजीत। पॉलिटिशियन का भी वही रूप है, दिखाता है सांप और बेचता है मंजन। वो नहीं कीजिए। अंबेडकर जी को जिस दिन समझ लेगा ये पॉलिटिशियन, अंबेडकर बाबा साहब के सिद्धांत को अपना लेगा, तो सबसे पहला ये जो अछूत है ना, ये जो राजद वाले जैसे अभी बोला ना प्रशांत किशोर पांडे है, ये भी अनटचेबिलिटी का एक उदाहरण है। गांधी जी या अंबेडकर जी इसी के खिलाफ थे। गांधी जी और अंबेडकर जी को मानने वाले किसी से घृणा नहीं करेंगे, धर्म और जाति के नाम पे नफरत नहीं फैलाएंगे। वो बुद्ध का रास्ता है, बुद्ध का रास्ता है। चलिए मतलब हम लोग इन बेबाक बातों के साथ विक्टर झा जी जो कटिहार से हैं और लगातार क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जो है वो जनता के साथ रहते हैं, लेकिन जलते जलते हम लोग जो है आखिरी में बात उन तक पहुंची अम्बेडकर साहब की, और उस अम्बेडकर साहब की जिसने हमारे भारत का संविधान लिखा। लेकिन ये भी इस भारत की विडंबना है कि आखिरकार उसी अम्बेडकर साहब को अपने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध में जाना पड़ गया। क्यों? वही तो एक प्रश्न है ना, वही प्रश्न है, क्यों बुद्ध के रास्ते पे चलना पड़ा? आज तक जिन्होंने जाति के खिलाफ लड़ते रहे कि बोले जातिवाद ये सब होना नहीं होना उसको अम्बेडकर जी को आप नीला गमछा में, पीला गमछा में, उजला गमछा में बांधना चाहते हैं। अरे अम्बेडकर को समझिए साहब, अम्बेडकर जी जो है ना नीला और पीला गमछा में मत बनिए। अम्बेडकर जी एक विचारधारा है, विश्व के सर्वोत्तम विचारधारा है, कम से कम उसको बदनाम मत कीजिए जात धर्म के नाम पे। ये नीला और पीला में मत बांधिए गांधी अम्बेडकर को। वो हमारे देश का एक आईन है, वो एक संविधान है उनका विचारधारा। उस विचारधारा को मानिए। ये जात और धर्म, हिंदू मुसलमान को छोड़िए, कुछ करिए, पलायन रोकिए, कटाव को रोकिए, शिक्षा पे काम कीजिए, ये चिकित्सा पे काम कीजिए। हर कटिहार में भी एम्स बने, पूर्णिया में भी एम्स बने, इस पे काम कीजिए। हम जब बीमार हैं ना
तो हमको दिल्ली जाके धक्का नहीं खाना पड़े, पटना जाके रात में 3 बजे लाइन में नहीं लगना पड़े। इस पे काम कीजिए ना साहब। चलिए, इतनी गंभीरता के साथ एक गंभीर नेता हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी तरह से पॉडकास्ट इंटरव्यू हम लोग लगातार आपके बीच में करेंगे और कई सारे लोग जिनके विचार आप जानना चाहते हैं, जिसके अंदर एक कौन सा विचार पनप रहा है, जिस व्यक्ति के साथ अभी ये साक्षात्कार चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, आप जिसको सुन रहे थे, ये वो शख्स हैं जिन्होंने की कटिहार से चुनाव भी लड़ा है लेकिन सफलता नहीं मिली और अभी भी 2025 का वक्त है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, इनके विचारों को जनता का कितना रंग लग पाता है, वो तो आने वाला समय देखेगा। लेकिन इनके विचार आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।